जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का प्री बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी कर दिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। क्योंकि आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम की है डेट भी आ चुकी है, 22 फरवरी से आप लोगों के अब एग्जाम होने को डेट शीट आ चुकी है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है, किसका आता है, रीडिंग का आता है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है और पैसेज से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्या होता है, पैसेज से आपको देख के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखिए पैराग्राफ आपका दिया गया है सेक्शन ए का रीडिंग का। तो यहाँ पर रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस प्रकार आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है और पैसेज को समझना है। देखिए पैसेज के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आपको पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, पूरे पैसेज को अच्छे से रीड करना है। पैसेज रीड करने के बाद अब हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। इन व्हाट डू दी मनी माइंडेड मैन एंड वुमेन बिलीव। यानी कि यहाँ पर देखिए मैनी मैन एंड वुमेन आर सो मनी माइंडेड दैट दे डू नॉट अंडरटेक एनी सीरियस वर्क दैट डज नॉट पे। यानी कि वो ऐसा कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करते हैं जिसके लिए उन्हें पैसे अदा करने पड़े। तो इन व्हाट डू दी मनी माइंडेड वेन यू बिलीव, तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे मनी माइंडेड दैट दे डू नॉट अंडरटेक एनी सीरियस वर्क दैट डज नॉट पे। दे बिलीव दैट इट इज फूलिश एक्सीड देमसेल्फ टू सर्च फॉर ड्यूटी एंड ब्रेन वर्क दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द केस। तो यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद है व्हाट इज देयर रूल ऑफ लाइफ, उनके जो नियम क्या है जीवन के वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए उनके इसी में आपको यहाँ पर दिख जाएगा रूल, उनके जो जीवन के रूल क्या हैं। दी सीम्स टू बी देयर रूल ऑफ लाइफ, यानी उनके नियम क्या है, लाइफ के हार्ड वर्क ओनली फॉर मनी एंड देन प्लेंटी ऑफ प्ले एंड प्लीजर। यानी कि कठिन पैसों लिए कठिन काम करना, लेकिन प्लेंटी ऑफ प्लेंट प्लीजर दे सीम्स टू बी देयर रूल ऑफ लाइफ। इसके बाद है हाउ डिड द ओल्ड वर्किंग वुमेन कंप्लेन अबाउट हर सन्स हैबिट टू ऑथर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन देख के आपको इसी से आंसर करने हैं। वाई साइकोलॉजी इज डीप रूटेड इन द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी। इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंटीलेक्ट। तो वर्ड इंटीलेक्ट का मीनिंग मतलब क्या है, माइंड है। क्या है, माइंड है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, माइंड। इसके बाद है अंटोनिम ऑफ प्लेंटी। तो प्लेंटी मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका हो जाएगा आपका इनसफिशियंट। क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट। क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट। तो ये आपके कितने होते हैं, 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। 3-3-3, ये 4 नंबर के 5 क्वेश्चन और ये आपका 6, यानी कि टोटल 15 नंबर का आपका ये पैराग्राफ होता है। कितने नंबर का होता है, टोटल 15 नंबर का आपका ये पैराग्राफ होता है। इसके बाद सेक्शन आते हैं ए पर। यहाँ पर आपका क्या है, राइटिंग सेक्शन है। क्या है, राइटिंग सेक्शन। यहाँ पर यानी कि आपको देखिए राइट एन एसे या फिर आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। यानी कि इस पर आपको ऐसे लिखना है, टूरिज्म टेररिज्म इन इंडिया, इविल्स ऑफ करप्शन, मोबाइल फोन्स यूज्ड एंड मिस यूजेस। तो यहाँ पर आपको दोनों में से 3 दिए गए, उनमें से आपको कोई ओनली एक करना है और इसको करने पर आपको 10 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू एसडीओ टेलीफोन्स कंप्लेनिंग हिम अगेंस्ट फ्रीक्वेंट टेलीफोन डिसऑर्डर। अथवा में आपको दूसरा दिया गया राइट ए लेटर टू एडिटर ए लोकल न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, उनमें से आपको ओनली एक करना है। उसके भी करने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 10 नंबर आपको एशे के, 10 नंबर आपको एप्लीकेशन के मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपका ग्रामर का आ जाता है पोर्शन। क्या आ जाता है, ग्रामर पोर्शन आपका यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रामर पोर्शन में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, वो भी 2 नंबर के। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका कितने नंबर का हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका 10 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्या है, विच कैन नॉट
बी सीन इस कार्ड, यानी कि जिसे देखा नहीं जा सकता। तो जिसे देखा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अदृश्य, यानी कि इनविजिबल। क्या है? इनविजिबल। विजुअल मीन्स होता है जिसे देखा जा सके, इनविजिबल मीन्स जिसे ना देखा जा सके। इसके बाद है बी पार्ट इसी का, दी फ्रेज टू एंड फ्रो। तो दी फ्रेज टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति है, इधर जाता है, फिर उधर अपनी वापस लौट के आ जाता है, फिर जाता है, फिर लौट के आता है, फिर जाता है, फिर लौट के आता है, फिर जाता है, फिर लौट के आता, इस प्रकार ही करता है। तो यानी कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दी सिनोनिम ऑफ एबोलिश। तो देखिए सिनोनिम एबोलिश मीन्स क्या होता है? एबोलिश मीन्स होता है नष्ट करना। क्या होता है? एबोलिश मीन्स होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा फिनिश। क्या हो जाएगा? फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ कंपेयर। द एंटोनिम ऑफ कंपेयर। तो कंपेयर का एंटोनिम क्या होगा? कंपेयर का एंटोनिम होगा कॉन्ट्रास्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद नेक्स्ट है वन इज प्राउड ऑफ हिज सक्सेस, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो यहाँ पे क्या होगा? वन। क्या हो जाएगा? वन। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? वन आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है? यहाँ पर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो यहाँ पर सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉय सेड द टीचर। तो यहाँ पर क्या बनेगा? द टीचर ऑर्डर्ड द, यहाँ पर क्या बनेगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। क्या? द टीचर टोल्ड, सॉरी यहाँ पर क्या बनेगा? सैड है, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बनेगा द टीचर सेड दैट। तो इसका क्या बनेगा? तो इसका आपका बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। क्या बनेगा? द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू, यहाँ पर देखिए सिट डाउन है तो यहाँ पर टू सिट डाउन जब इम्परेटिव होता है तो यहाँ पर आपको टू लगा के जोड़ना होता है, टू सिट डाउन। एंड लर्न है, यहाँ पर योर देखिए किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लर्न हिज लेसन। क्या बनेगा? लर्न हिज लेसन। इसका बन जाएगा आपका दी टीचर ऑर्डर द बॉयज सिट डाउन एंड, यहाँ पर बॉयज क्या है? बॉयज यहाँ पर क्या है? बॉयज यहाँ पर है आपका क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर लर्न देयर लेसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लर्न देयर लेसन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद सेल वी पोस्ट इट सर ही सेड। एक बार आप लोग वीडियो जब दोबारा देखेंगे रिमाइंड करके तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना था। इसके बाद यहाँ पर सेल वी पोस्ट इट सर ही सेड। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ही सैड, यहाँ पर सर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा ही। इसके बाद इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव, तो ही आस्क्ड सर यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग, या फिर रिस्पेक्टफुली का यूज कर सकते हैं इसके, ही आस्क्ड सर। और इसके करके आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। सेल को क्या करेंगे? सेल को शुड में चेंज कर देंगे। और वी जो है आपका सब्जेक्ट है तो इसे इसके अनुसार बदलेंगे, सब यानी कि उसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बी आपको दिया गया कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, सिंपल में बदलना है। तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपको क्या करना? हु ब्रोक द चेयर गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। तो इनमें से आपको कोई एक करना होगा, दोनों में से आपको जो आता हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर पैसिव लिखा हुआ है तो यहाँ पैसिव नहीं, यहाँ पर होगा पॉजिटिव डिग्री। क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री होगा। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या बनेगा? बाई होम दिस चेयर वाज ब्रोकन। क्या बनेगा? बाई होम दिस चेयर वाज ब्रोकन। क्या? बाई होम दिस चेयर वाज ब्रोकन। इसके बाद है नेक्स्ट था गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। तो नो अदर मेटल इज एज प्रीसियस एज गोल्ड हो जाएगा, या एज प्रीसियस एज
गोल्ड, तो इसको पॉजिटिव में बदल देंगे। इसके बाद है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस को आपको यहाँ पर करेक्ट करना होगा, तो करेक्ट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं आप लोग इसको एक बार जरूर अच्छे से देख लेंगे और क्वेश्चंस को समझ लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना होगा। वृक्ष और जंगल में जो आंसर्स बताए हैं उनको आप लोग एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप लोग अपना सही कर लीजिएगा पूरा आंसर। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन डी में आपको क्या करना हो, सेक्शन डी में आपको लिटरेचर दिया गया है, तो आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग एनी 30 क्वेश्चंस में आपको इसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पर आंसर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर व्हाट डिड द आयरन मास्टर, पहला है व्हाट डिड द आयरन मास्टर ऑर्डर द पेडलर, दूसरा है वाई वाज द डगलर डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, व्हाट मेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। तो यहाँ पर आपको तीन यानी तीन दिए गए, ओनली आपको दो करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज मोर देन 150, क्या हो जाएगा, इज मोर देन 150, यानी कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो क्वेश्चंस दिए गए, ओनली एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर देना रहेगा। कितने नंबर का, 1 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। आपको इसको करने के मिलेंगे 7 नंबर, यानी कि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, तो इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको पोइट्री से 4 लाइनें दी जाएंगी आपकी पोएम की। उसके बाद यहाँ पर आपको इसके आंसर देने होंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 होंगे, तो इस प्रकार 6 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है गिव दी सेंट्रल आइडिया ऑफ दी फॉलोइंग पोएम्स की, आपको सेंट्रल आइडिया देना है। तो यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, आंट जेनिफर टाइगर। तो यहाँ पर ए और बी और सी यहाँ पर आपको 3 दिए गए हैं, तो उनमें से आपको कोई एक करना रहेगा। क्या करना रहेगा, कोई एक आपको यहाँ पर करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, यानी कि जो आंसर्स हैं इसमें आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आंसर जो है मोर देन 30 यानी कि 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वाट डेरी कम टू द गार्डन, वाट इज मदर स्कंग रोल इन द स्टोरी, वाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर सादाओ हाउस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये आपके क्या होता है, यानी कि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री से आपका ये लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। इसमें भी आपको 7 नंबर का होता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। हाउ डिड मिस्टर लैम ट्राई टू गिव करेज एंड कॉन्फिडेंस टू डेरी। इसके बाद राइट इन ब्रीफ द करेक्टर स्केच ऑफ जनरल टैकीमा। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है, तो आपको जो आता हो आप लोग वो कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आंसर्स को आप लोग एक क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, जो आंसर्स मैंने बताए हुए हैं हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।